हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जीके फॉर एसएससी जीडी की मैराथन के क्लास के बारे में। ठीक है, तो इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जीके के, जो कि एसएससी जीडी के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जानने से पहले आप जानते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को बिल्ड करेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक कौन से राज्य में होता है। तो भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, तो भारत के अंदर झारखंड जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेकर लोकसभा को उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले उसको समाप्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सहमति लेकर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सहमति लेने के बाद वह राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी अवधि से पहले भंग कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, आपने देखा होगा कि शादियों में या कहीं भी आपने देखा होगा कि एक बादल जैसे चलता है। आप शादियों में देखते हैं कि बादल थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, पैरों के नीचे फैला दिया जाता है, तो क्या होती है, ड्राई आइस होती है। ठीक है, वो क्या होती है, ड्राई आइस। और वो क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है। सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैरेट से। ठीक है, तो सोने की शुद्धता को कैरेट से मापते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा 24 कैरेट का सोना है, 23 कैरेट का सोना है, तो ये कैरेट से ही मापते हैं सोने की शुद्धता को। ठीक है, सबसे ज्यादा शुद्ध सोना कौन सा होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु का। ठीक है, तो तमिलनाडु का एक पोंगल त्योहार है जो कि बहुत ज्यादा खुशी के साथ मनाया जाता है, कहाँ, तमिलनाडु पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद में पारित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत के अंदर ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है जोधपुर को। ठीक है, तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से। ठीक है, तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और ब्लू सिटी को जोधपुर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड राज्य में। ठीक है, तो हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितने
कितना हृदय स्पंदन होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार स्पंदन करता है 1 मिनट के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठ। ठीक है, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो आप भी कभी दौड़े होंगे तो आपकी दिल की जो धड़कनें वो तेज हो जाती है ना, तो इसी को कहते हैं कि रक्तचाप बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर के अंदर रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। ठीक है, मानव शरीर के अंदर रुधिर बैंक को किसको कहा जाता है? प्लीहा को रुधिर बैंक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का एक रासायनिक नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, हीरा कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप है और हीरा सबसे जटिल पदार्थ भी है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल रक्त कणिकाओं का, यानी RBC का एक प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा 12 सदस्यों को। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षचरित के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो इसका राइट आंसर जो है केरल राज्य की। ठीक है, मलयालम केरल राज्य की भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जब लॉर्ड मेयो 1872 के अंदर वो कार्य कर रहे थे तब भारत की पहली जनगणना हुई थी। कब? 1872 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है जिनेवा के अंदर। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का आयोग जिनेवा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है विटामिन B12 के अंदर। ठीक है, तो विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने सेकंड की होती है? कितने मिनट की होती है? तो 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रगान गाया जाता है। तो राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर जो चोल शासक प्रथम राज चोल ने। ठीक है, तो चोल शासक जो प्रथम थे राज चोल, उन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा संतोष यादव। संतोष यादव जी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा राजा राममोहन राय के द्वारा। तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है जॉन लॉर्जी बेयर्ड। जॉन लॉर्जी बेयर्ड जी ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के अंदर सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे SSC GD के प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और SSC GD का जो पेपर आने वाला है उसके लिए आप फुल तैयार हो।
होंगे तो ये टॉप 100 क्वेश्चन जरूर से जरूर 1 से 2 बार पढ़ के जाइएगा। तो आई होप मैं अपने आप से जितना भी मेहनत कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके इसी तरह के प्यार की वजह से मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा। चलिए मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू।